हेलो दोस्तों, आइए अपने यूट्यूब चैनल केवीएस सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स यानी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 10 में चलते हैं यानी प्रकाश। यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन करा के चलेंगे और यानी एग्ज़ाम को देखते हुए थोड़ा स्पीड से चलेंगे और कुछ समय हम आशा भी करेंगे अगर आपकी समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते हैं। ठीक, तो चलते हैं फिर टाइम न लेते हुए। देखिए तो फिर आपको यहाँ दिख रहा है कुछ बोर्ड पर सामने से दिखाई दे रहा होगा कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, यानी प्रकाश के बारे में। क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हम पहले प्रकाश के बारे में जान लें थोड़ा सा। किसके बारे में जान लें? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में हम जानें कि प्रकाश क्या है हमारा। हमें पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, स्वयं कि ये दिखाई नहीं देता। जिसकी सहायता से कभी देखा है तुमने अंधेरे कमरे में चले जाओ, प्रकाश पता चलता है। जब हम प्रकाश देखेंगे तभी तुम्हें दिखाई देता है। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना कि हमारी आंखें खुद देखती हैं। नहीं नहीं, हमारी आंखें नहीं देखती। ये प्रकाश की सहायता से जब वस्तु पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है यानी परावर्तन होता है, तब क्या करते हैं वो हमारी आंखों पर पड़ता है प्रकाश। जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं वही क्या है, वस्तुओं को देखने में सहायक होती हैं। तो देखिए प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण क्या है? नंबर 1 पे देखिए कि प्रकाश प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन करता है। देख लीजिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में देखें, सॉरी वो डिस्कशन में देखें, तो उसमें होगा कि टेलीग्राम चैनल हमारे पास लिंक होगी। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें यानी ज्वाइन करें। उसमें ज्वाइन करने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भी पीडीएफ मिलती रहती है, स्टडी स्टडी मटेरियल काफ़ी बहुत है। ठीक है, चलिए, तो पहला हुआ हमारा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्या होता है? ये प्रकाश है वो वैद्युत क्या है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। और क्या होता है? इसलिए इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश प्रकाश को चलने के लिए किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है। ये निर्वात में भी चल सकता है। किसमें? निर्वात में भी चल सकता है, यानी ये निर्वात में भी चल सकता है। नंबर 3 देखिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी तेजी से, यानी बहुत, यानी डार्क छाया बनाता है। तुमने देखना, ऐसा करना अपने आप। अभी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा करना, वीडियो को देख रहे हो, और हमेशा मैं कहता हूँ वीडियो को देखो तब कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए। तो देखो आपको मजा आएगा वीडियो में। देखो क्या करना है आपको कि अभी जैसे आप तुम पढ़ रहे हो तो कुछ प्रकाश देखिए, टॉर्च लीजिए या मोबाइल की लाइट जलाइए, फ्लैश जलाइए। तो फ्लैश से देखिए कि किसी भी यानी ठोस वस्तु को जिससे प्रकाश आर पार, यानी अपारदर्शी का मतलब क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकले नहीं या गुजरे नहीं, यानी वस्तु के आर पार नहीं गुजरता है, उस वस्तु के एक साइड पे लगाइए तो देखेंगे दूसरी साइड पर उसकी छाया बनती है। क्या बनती है? उसकी छाया बनती है, नहीं बनती? ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, क्या करना है फिर आपको। अब देखिए, तो अब क्या है? प्रकाश। अब हो गया पॉइंट 4। तो प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में मैंने बताया था ना अभी, निर्वात में चल सकता है। तो निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ दिख रहा है आपको? ठीक है, हमने बता दिया, प्रकाश के गुण बता दिया। आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, और लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। मैं तो जानता हूँ कि अभी तुम याद करते रहिए, एक दो बार देख लीजिए, वीडियो कंफर्म हो जाएगा। तो आगे देखना है, आगे क्या करना है? प्रकाश का परावर्तन। क्या दे रखा है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन ये दे रखा है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन ये है कि प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण उच्च कोटि की जो किरण है, यानी प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर, किसी चिकनी सतह पर टकराती है। तो टकराकर उसी माध्यम में, किसमें? उस मार्ग में नहीं, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। हाँ सही है, जैसे कि दर्पण के सामने, दर्पण दर्पण के अपने पर रगड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को प्राप्त करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तुम्हें बताया, तुम समझिए, इसकी परिभाषा मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया कि हमने तुम्हें बताया कि प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, देखो प्रकाश की आपतित किरण, यानी ये कोई दर्पण है, मान लो इस दर्पण से टकराई। ये कौन सा दर्पण है? मान लो समतल दर्पण है। कौन सा है? समतल दर्पण। हम लिख भी सकते हैं यहाँ समतल, कौन सा है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से क्या हुआ? ये गई उस पर, यानी चिकना सतह है, तो क्या हुआ? इस पर देखो, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, तुम्हें दिख रही है। तो इस पर आई है और यहाँ पर टकराकर उसी माध्यम, यानी दूसरे माध्यम, एक तो माध्यम इधर था, कोई माध्यम इधर है, यानी ये पूरा माध्यम है, वो एक इधर माध्यम है, तो उसी माध्यम में ये वापस लौट गई। ठीक है, तो लौट गई तो क्या होता है? ये आई क्या होता है? कौन बनाया? इसने आई बनाया, और क्या बनाया? इसने आई बनाया और क्या बनाया? देखिए, तो एक बात बताओ,
एक बात बताएं, ये देखें क्या इसने एक कोण बनाया, तो देखो आई और आर, तो आई कोण को क्या कहते हैं, कोण आई क्या है, कोण आई है वो है आपतन कोण, और बी कोण है यानी सॉरी आर कोण है, आर क्या है परावर्तन, यानी जो परावर्तन होगा परावर्तन, अपवर्तन की बात होगी तब हम बता ही देंगे तुम्हें, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, मौज मस्ती से पढ़िए, बेफिक्र होकर पढ़िए, ठीक है। आगे चलना है। अब देखो इसके दो नियम दिए गए हैं, किसके, प्रकाश के दो नियम दिए गए हैं, किसके, प्रकाश के दो नियम दिए गए हैं। दो नियम दिए गए, नियम कौन कौन से, अरे जी नियम कौन कौन से, अरे देख लीजिए, पहला नियम क्या है, आपतन कोण कौन सा, आई, आपतन कोण आई किसके बराबर है, परावर्तन कोण आर, इसके दोनों के बराबर है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर होते हैं। ये कोण कब बनते हैं, ध्यान रखना है तुम्हें कि जो अविलंब होता है, यानी ये अविलंब है जो डाला गया, यानी डाला गया लंब है इस दर्पण पर, इस पृष्ठ पर, तो उस लंब अविलंब की संयोग से जिस किरण पर बनेंगे, अगर आपतित किरण पर बनते हैं तो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण पर बनते हैं यानी परावर्तित किरण पर बनता है, इसके संयोग से वो क्या है, कौन सा है, परावर्तन कोण है, और जो इसके संयोग से बनता है वो क्या है, आपतन कोण है। तो दूसरा क्या है, आपतित किरण, इसे समझिए, आपतित किरण, देखो इसे समझिए, ध्यान से समझिए, क्या करेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो क्या, आपतित किरण तथा अविलंब आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु क्या है, ऐसे कह दो, चलो तीनों कर देते हैं, कैसे, आपतित किरण कौमा अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में या आपतन बिंदु पर अविलंब, या ऐसे कह दो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। देखो ये भी इसी तल में है, ये भी इसी तल में, ये भी इसी तल में, आपको ऐसा गंदा सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं, क्या कहते हैं साफ कर देते हैं लोग। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ ऐसा पता चल रहा होगा, ठीक है। तो देखो सॉरी, ये वाला भी किरण इसी में, ये भी इसी में, और यहीं तो आ रहे हैं आपतन, ये भी इसी में, तो हम समझ सकते हैं, हमारा दूसरा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब देखो एक थोड़ी सी झलक डाल लें, क्या डाल लें, थोड़ी सी झलक देखें किसकी, क्या करें, थोड़ी सी प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब इमेज क्या बनता है, जो इमेज है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज। तो देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है, कहाँ बनता है, जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण हो, कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रच्छेद करती हों या प्रच्छेद प्रतीत हों, तो सुनो, या तो प्रच्छेद करती हों और या ऐसे डॉट 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 के रूप में होगा तो क्या है, प्रतीत होती हूँ। तो सुनो हम एक बात बताएं तुम्हें, इधर चाहिए देखिए, जैसे मान लो ये क्या है, अभी सिखाएंगे आगे, वो तो बात सही है, पर अभी इतना सीख लो, इतना, ये हमारा कोई दर्पण है, क्या है ये, दर्पण है कोई, अब तो दर्पण ठीक कोई सा है, अभी अभी इतना सीख लो बस। तो देखो ऐसे आएगी यहाँ से किरण, ऐसे निकलती है, कहाँ से निकलती है वो भी बताएंगे, पर इतना सीख लीजिए। अगर ऐसे यहाँ से आती है तो वो भी कहाँ से, यहीं से निकलती है, तो तुम्हें पता है यहाँ कट किया और इधर यहाँ कट किया, और यहाँ पे जो कुछ भी होगा यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बनेगा, जहाँ कट किया, और एक ऐसे करके ऐसे निकल जाता है, वो सब बताएंगे, सब रखिए। चलो आगे चलते हैं, अब किस पे आ गए, अब प्रतिबिंब की बात हुई, कौन सा, अभी हमने बताया था, देखो एक बार दोबारा से देखो, हमने क्या बताया कि प्रतिबिंब एक तो दोनों प्रच्छेद करती होती हैं, अब प्रच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, एक तो प्रच्छेद करती हैं और एक करती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में अंतर देखिए। पहला क्या कह रहा है, यह बताता है जबकि प्रकाश किरणें वास्तव में प्रच्छेद करती हैं, यानी हकीकत में रियल में, यानी दिखाई देंगी आपको भी कि यहाँ पर दो किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये तब बनता है जब प्रकाश किरणें होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी यहाँ क्या होगा, जैसे होती हुई प्रतीत, यानी तुम्हें लगेगा, एक्चुअल में नहीं होगा, हकीकत में ये सत्य नहीं होगा, पर तुम्हें लगेगा, ठीक है। नंबर 2, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है कि किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी बात करेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता इसे। और इसे क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है सदैव, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और आभासी ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी कैसा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और ये कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। चलो आगे अब देख लीजिए समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, या हमने देखा
कि समतल समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो ये क्या है हमारा समतल दर्पण, दिख रहा है तुम्हें? लिखा भी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या दे रखा है, देखो ये हमारी कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु रखी है हमारी। अब ये वस्तु रखी है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऐसे देखो ये गया, ठीक है, और इधर इसका प्रतिबिंब बनना है। तो बेटा समान, यानी इस पर कैसा बनता है, समतल दर्पण पे हमेशा हमेशा क्या होगा, वस्तु का उल्टा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा देखो इस पर एक किरण गई, ऐसे करके परावर्तित हो गई, वो वाला दिखा दिया उसने आई। और यहाँ से तुम्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, देखो मैंने बताया ना आवासीय कैसा बनता है, आवासीय होगा वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। देखो ऐसे करके ये आया और ऐसे करके वापस लौट आई है, पर तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ से आई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इधर से आई है, यही तो लग रहा है ना, वैसे आते आती हुई प्रतीत हो रही है, और इधर से है इस पर टकरा के वापस हो गई है, वापस हो गई है, पर तुम्हें क्या लग रहा है वापस होगी वो कि इधर से आ रही है। तो दोनों कहाँ मिले, देखो ये इधर से गया, ये इधर से गया, कहाँ यहाँ मिले, तो मिलने पर यहाँ बन गया हमारा प्रतिबिंब। तो देखो जब प्रतिबिंब बन गया हमारा इधर, तो देखो ये दर्पण से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, यू, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, वी। समझ गए? अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आवासी एवं सीधा। कैसा प्रतिबिंब बना है, आवासी बना है एवं सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बना है, आवासी एवं सीधा, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, यानी वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का होगा, किसमें, समतल दर्पण में। और क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दूरी, यानी देखो सुनो, जैसे दर्पण ही था हमारा, तो यहाँ पर जैसे वस्तु रखी हुई है हमारी कितने पर, मान लो 2 सेमी पर, तो प्रतिबिंब भी कितने बनेगा, 2 सेमी पर। समझ गए होंगे आप? ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रतिबिंब पार्श्व को परावर्तित होता है, यानी पार्श्व परावर्तित होता है। परावर्तित का मतलब यानी समझ सकते हो, देखो अभी समझाएंगे हम क्या है पार्श्व, वो परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तित होता है यानी क्या होता है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है, यानी इसका मतलब ये है, पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे तुम खड़े हो ना, कभी देखो तुम खुद देखना, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे घर देखो प्रैक्टिकल कराते हैं आज तुम्हें, कोई बात नहीं, घर वाले कहें क्या कर रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, आज घर जाके देखना, घर तो है ही हो, सॉरी, घर जाके देखना क्या, सुनो। तो तुम जैसे ही घर में खड़े होते हो तो आपका दर्पण है, दर्पण, तो दर्पण के सामने खड़े होना, तो ये देखना कि जो तुम्हारा दायां हाथ है ना, वैसे वो उसमें अगर देखोगे तो बायां हाथ दिखाई देता है, और बायां होगा वो दायां। अगर ऐसे सर जी कैसे, अरे कभी कभार ऐसा करना, देखना जी अपनी तरफ, ये आपकी शर्ट में जेब होती है ना, जेब, तो उस जेब को देखना, उधर से क्या दिखाई देगा कि जेब हमारी जिस साइड पर है उसी साइड पर दिखाई देती है, यानी इधर आके दिखाई देगी उल्टे पर, यानी दायां जैसे बाएं पर है तो वो दाएं पर दिखाई देगी। चेक करना, प्रैक्टिस खुद कर लेना, ठीक। अब गोलीय दर्पण की बात करते हैं। तो दर्पण क्या होता है बेटा, दर्पण होता है कि गोलीय दर्पण परावर्तक की तल के अंदर की ओर क्या होता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, यानी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है द्वारा से। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा था गोली दर्पण सिर्फ ऐसा ऐसा गोला या जिसका क्या हो परावर्तक तल क्या हो अंदर, और बाहर की ओर क्या हो पॉलिश क्या हुआ, बाहर की ओर क्या हो पॉलिश क्या हुआ। तो ऐसे ही जिसका दर्पण, गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल पृष्ठ किधर हो अंदर की तरफ, और पॉलिश किया हुआ किधर हो बाहर की तरफ, इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए समझिए, ये दर्पण है कोई, कैसे, तो बेटा परावर्तक तल किधर है इसका, अंदर की ओर, यानी ये वाला अंदर की ओर है, वो क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल है, पृष्ठ है। और बेटा पॉलिश की गई है वो किधर है, इधर जो पॉलिश की गई है वो बाहर की गई है। तो बेटा क्या है, इसे हम कह सकते हैं आसानी से, हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो या परावर्तक पृष्ठ क्या हो अंदर की ओर, और पॉलिश बाहर की ओर की जाए, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा क्या कहेंगे, जिस वह दर्पण वह दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो और पॉलिश अंदर की ओर हो, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे चलिए। गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द क्या क्या, जैसे गोला का कटा हुआ, किसी गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। तो देखिए ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है गोला है, हमने देखो सब बना के रखा पहले से तुम्हारे लिए, ठीक है। अब फिर भी समझ में नहीं आए तो बेटा बहुत समस्या है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो सुनो,
हमने क्या कहा कि हमने देख रखा है यहाँ पे एम मान लिया, यहाँ पे एम मान लिया, या तुम क्या कर सकते हो M1 भी मान सकते हो और M2 भी मान सकते हो, ठीक है। अब हमने देखा कि दर्पण का ये P है, P बिंदु क्या है हमारा, ये ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है। और F क्या है हमारी, ये फोकस है। C क्या है हमारा, वक्रता, वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या, यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या है हमारी, R है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, और F तक की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल f है, इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आगे तो ध्रुव, ध्रुव के बारे में जान लें कि ध्रुव क्या है, कैसे क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए पढ़िए, दो चार परिभाषाएं हैं, चित्र को देख के पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, ध्रुव, ध्रुव कौन सा, P वाला, मैंने बताया था अभी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्राय P अक्षर से, यानी क्या करते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी एक ऐसे कह दो कि अवतल का हो, किसी का हो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी जैसे समझे नहीं तो, जैसे हमने परावर्तक पृष्ठ किया यानी पॉलिश की जाए उतनी पे, तो यहाँ से बदल जाता है, जैसे बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, इसका केंद्र यही है। तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। या ऐसे कह दीजिए कि दर्पण, दर्पण M या MN के मध्य बिंदु को या केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो और इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। अब कह दीजिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कौन सी है सर जी, हमने समझ में नहीं आई, तो बेटा A है, जो A आई है, ये क्या है, अक्ष, ये क्या है, अक्ष या मुख्य अक्ष, बात एक ही है। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या है, कि ये कह दीजिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या कह दीजिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव P, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को, केंद्र से या कह दीजिए वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण की क्या होती है, अविलंबित होती है, यानी ठीक है। अब कहती है वक्रता केंद्र की बात, यानी सी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग होता है, ये तुम्हें पता है। तो किसी न किसी गोले का भाग है, जो ये अपना गोलीय पृष्ठ होता है वो किसी गोले का भाग है। तो जिस गोले का भाग, जिस गोले का भाग ये होता है, तो क्या कह सकते हैं कि उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण यानी उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण भाग है, तो वह क्या कहलाता है, केंद्र। या कह सकते हो दर्पण, ये गोलीय दर्पण यानी है जो परावर्तक पृष्ठ का भाग है, गोले का भाग है ना, तो उस गोले का भाग जिसका जिसका भाग है, तो समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो ये हमारा गोला था, इसमें से हमने यहाँ से यहाँ तक इतना काट लिया, इतना काट लिया, ऐसे कोई दर्पण बना लिया, तो इस पूरे गोले का केंद्र क्या था, ये। तो ये वह दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग, यह दर्पण जिस गोले का भाग है, तो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ रहे होंगे फिर आपके। और यह मैं बोल रहा हूँ, वो लिखना चाहो वो लिख लो, नहीं तो आपको ये दिख रहा है सामने, वो लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, दिख रहा है आपको कि क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है गोलीय केंद्र, यानी गोलीय दर्पण परावर्तक के पृष्ठ को यानी भाग है, जो कि इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, सी से, किससे, सी से। अब पढ़िए आगे, आगे चलते हैं, तो क्या पढ़ते हैं आगे, वक्रता त्रिज्या। बेटा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या है, तो सुनिए, देखिए अब कि हम कह सकते हैं जिस गोले का, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ था ना, वह जिस गोले का भाग था, तो उस गोले की त्रिज्या, यानी जिस गोले का ये दर्पण भाग था, तो उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे इसे आर से व्यक्त करते हैं, किससे, इसे आर से व्यक्त करते हैं। आगे द्वारक की बात करते हैं, द्वारक की बात करेंगे, तो द्वारक क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण का के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार जो सीमा रेखा होती है ना, उसका जो व्यास होता है, जो दर्पण को काट दिया जाता है, जैसे बेटा जैसे ऐसे करके ऐसे होता है ना दर्पण ऐसे, तो ए वाला जो है, ए वाला जो है क्या है, ये द्वारक है। तो बेटा द्वारक समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसे MN से दर्शाया जाता है, तुम्हें बताया भी, वहाँ दिखाया भी है पीछे, ठीक है। मुख्य अक्ष, यानी सॉरी मुख्य अक्ष तो बता दें, मुख्य फोकस की बात हो रही है, मुख्य फोकस की बात करेंगे। जब मुख्य फोकस की बात होती है तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह दें कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर मिलती है, यानी मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर
जब किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तित होकर उस जिस बिंदु से, ऐसे कह दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, पढ़िए मत, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए और लिख भी सकते हो, तो याद भी कर सकते हो मेरे साथ साथ। कैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मान लो इधर फिर बन गया, ठीक है, एक मिनट रुको, सही से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी बेटा ये बन गया दर्पण आपका, पॉलिश साफ कर लेना, ठीक है, तो याद ये क्या है आपकी अक्ष है, तो इसके समांतर यानी यहाँ वस्तु रखी हुई तो यहाँ से ऐसे आती है और जिस बिंदु से निकल जाए, जिस बिंदु से गुजर जाए, यानी यहाँ से निकला तो यहाँ क्या है, एफ है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती, प्रतीत कैसे होगी सर, जब प्रतीत होगी तो अब तो बड़ी बात होगी, तो ऐसे करके जाएगा ना, तो ऐसे करके प्रतीत होगी, तो जब प्रतीत होती है या गुजरती है जिस बिंदु से, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। आगे आगे बात हो रही है किसकी, कि फोकस दूरी की, तो हम क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ क्या था, पी, तो पी व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी कहते हैं, ये तो आपको भी पता चल गया, हमें भी पता चल गया। अब एक बात बताइए, एक मिनट में, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है, तो देखिए अब हमें करना है कि क्या लिखा है कि फोकस दूरी कहते हैं, तो छोटे द्वारक के गोलीय के दर्पण की फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्या होता है ये, कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है, यानी संबंध क्या होता है, एफ बराबर आर अपॉन टू, और आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × एफ। समझ में आएगा, फोकस की दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इससे सवाल, इस पर सवाल भी आएंगे, आपको सवाल भी निकालने पड़ेंगे। ये आपके में रह गया है और तो हटा दिया गया है, जो कि फॉर्मूला हटा दिए गए हैं, कुछ बहुत कुछ हटा दिया गया है, बताएंगे आपको, पर इतना रह गया है तो इसे जरूर याद कर लें। क्या कर लें कि वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगने के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि फोकस वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। आगे देखना है कि कुछ नियम सीख लें, किससे, हमने देखा कि अवतल दर्पण की, क्या, अवतल दर्पण की, तो पहले अवतल दर्पण की बात की है हमने, अवतल दर्पण सीख लिया है हमने कैसा होता है, ठीक है, और अवतल दर्पण भी हमने सीख लिया है। तो हमें अब कंडीशन जाननी है, क्या जाननी है, हमें ये जानना है कि पहले चलो दो बात जानते हैं, पहले इसे हटाइए, क्या हटाते हैं, चलो रुको, इसे हटाते हैं और क्या करना है आपको, ऐसे करके, ठीक। अब सुनिए, अब समझिए, क्या समझना है आपको, ये क्या है आपका दर्पण। देखो आपकी समस्या का समाधान कर दें, आप भी ये कहोगे क्या बना दिया सर आपने, ऐसे कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा हमारा बिंदु कहाँ है, यहाँ पी है, हमने कहा ये बिंदु कहाँ है ना, पी है, और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ हमारा क्या है, फोकस है, यह हमारा वक्रता केंद्र है, और यह हमारा अनंत है। तो अब देखिए कि ये वस्तु मान लो कहाँ रखी है, अनंत पर, या पहले मान लो अगर किरण क्या आता है, अनंत पर कहीं रखी, उसे छोड़ काट दो। अभी क्या सीखना है हमें कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, किससे, दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से, कहाँ से, फोकस से गुजरती है। ऐसे ही अगर फोकस से वो आती भी है, फोकस से आती है, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाती है, सॉरी ये गलत हो गया, धोखे से हट गया, अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो सुनो, ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना लेते हैं, कोई टेंशन न लें। ये क्या होगा, पी, और ये क्या होगा, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब प्रकाश किरण समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, यानी फोकस से जाती है। अब क्या हुआ देखो, और जब फोकस से आती है और
किससे, दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, समांतर होके जाती है। समझ गए ना, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन और बन जाती है, कौन सी, तो उसे भी देख लीजिए कैसे बनती है वो। अगर ऐसे आ रही हो और ध्रुव से टकरा कर ऐसे निकल जाती है, पता है तुमने, यहाँ पे आई बनाती है और यहाँ पर आर बनाती है, तुम्हें पता है, क्योंकि अपवर्तन परावर्तन बना देती है वो। ठीक है, वो वाला बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, और एक और आती है, एक क्या आती है कि तुमने देखा भी होगा, समझे भी होगे तुम, कि एक वक्रता केंद्र से आती है और उसी से चली जाती है सीधी, उससे कोई मैटर नहीं है, उसी से आती है उसी से चली जाती है, उसी से चली जाती है। तो देखना है अब आपको कि कैसे चली जाती है, कैसे आ जाती है, तो देखते हैं। तो सुनो, अब ऐसे इसी से चली गई, यानी इधर से गई इधर से आई, समझ गए। तो इतने कार्यक्रम होते हैं इसमें, अब इन्हीं सभी के द्वारा से क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब। तो अब देखिए, आ जाइए पहले नियम पर। तो पहला नियम क्या है, इसने कह दिया, समझ लीजिए ध्यान से क्या करना है। अब आप देख लेंगे कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो कुछ नियम देखिए, किरण आरेख आरेख बनाने के कुछ नियम। तो सुनो, हम तुम्हें बता दें कि देख, आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए कि पहली किरण कहाँ से आई है, हमारा यानी वस्तु कहाँ रखी है हमें पता नहीं, बस क्या कह रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। इसने बताया, हमने भी बताया था, वही बात ही कह रहा है कि जब दर्पण के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकल जाती है, वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। सही है, कोई दिक्कत, ऐसे करके गुजर जाती है। जो कौन बनते हैं तो पता है, लंबे डालोगे तो अब लंब के अनुसार ही बनते हैं, तुम्हें पता है, दोनों बन जाते हैं, और अपतन भी अपतन। अब देखो दूसरा, देखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी समझिए। ये कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, इसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मैंने भी बताया था तुम्हें, तुरंत बताया पीछे, सेम वही कंडीशन है, दिख रहा है, ऐसे आई, देखो ये आ रही है और ये निकल गई, ठीक है, वो तो बनेगा ही, यानी। अब आगे देखिए तीसरा, तीन बातें होती हैं, तो सॉरी चार बातें, एक दूसरी बताई ना, तीन। अब क्या हुआ है, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, किसके, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती। देखो इधर से आई थी, उधर ही फिर चली गई, देखो इधर आई थी, उधर ही फिर चली गई, देखा ना तुम्हें, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। आगे चलिए, इसमें क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के बिंदु पी की ओर, अवतल दर्पण के बिंदु पी की ओर तिर्यक कह रहा है कि, और अक्ष के तिर्यक, अक्ष से तिर्यक दिशा में अपतित, यानी देखो सुनो, वो परावर्तन की तरह थे, इधर से आई उधर से निकल गई, यानी कौन, वो आप सॉरी 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 आपतन कोण भी बताया बनाया और परावर्तन भी कोण भी बनाया, तो दो समान कोण बनाती है। यहाँ पर तुम्हें पता है कंडीशन भी हमारी क्या होती है इसके लिए, तो एक नियम भी दे रखा है कितना, कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। और दूसरा तो यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि दर्पण के बनने के साइज, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इसे पढ़ेंगे हम कल, आज यहाँ तक सीख गए। अब प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे हम कल, क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कल। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का भाई कोई भी पैसा नहीं लगता है, कुछ भी पैसा नहीं लगता, एक भी पैसा नहीं लगता, तुम समझिए कि पैसा लगता है। तो इसलिए आप भाई को सपोर्ट कर सकते हो, और भाई को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, कुछ खर्च करना है, कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, करना तो है ही है, करवाना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।